हे गाइस, वेलकम बैक टू श्रुति आर्ट्स। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हमें आईब्रो ड्रॉ करनी चाहिए। और ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि हम हिंदी में भी डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हमें ड्रॉ करना चाहिए। मैंने कुछ हफ्ते पहले एक स्टोरी अपलोड की थी इंस्टाग्राम पे, जिसमें मैंने आपको एक रिक्वेस्ट करने के लिए बोला था कि कौन सा आर्ट ट्यूटोरियल आपको नेक्स्ट वीडियो में चाहिए। और एक बंदे ने मुझे रिक्वेस्ट की कि हमें आईब्रो ड्रॉ करना सिखाइए। तो आज की ये वीडियो वही होने वाली है। इस वीडियो में मैं बहुत से बोनस टिप्स भी देने वाली हूँ, तो ज़रूर वीडियो एंड तक देखना। श्रुति आर्ट्स को सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना। और अगर आपको कुछ रिक्वेस्ट करना हो नया आर्ट ट्यूटोरियल तो यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हो, या फिर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे ये है मेरा आईडी और डिस्क्रिप्शन भी मैंने लिंक डाल दी है, तो गो एंड चेक इट आउट। सो नाउ लेट्स बिगिन। जिन्होंने ये वीडियो रिक्वेस्ट की थी उन्होंने कहा था कि इस वीडियो में हिंदी में बात करना, तो ये वीडियो हमारी हिंदी में होने वाली है। और इस वीडियो में हम डिटेल में सीखेंगे किस तरह से हमें आईब्रो निकालनी होगी और हम ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आईब्रो ड्रॉ करने के लिए हमें बहुत से चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि एज अ बिगिनर बहुत से लोग आईब्रो ड्रॉ करने के वक्त क्या क्या मिस्टेक करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे दो चीज़ें देखने वाले हैं कि व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट यू डोंट हैव टू डू, दैट इज़ डू एंड डोंट। सो इस वीडियो में ये सबसे मेन होने वाला है कि आप क्या मिस्टेक्स करते हो और आपको वो इम्प्रूव कैसे करना होगा। तो एज़ यू कैन सी मैंने यहाँ पे दो टेबल्स बनाए हुए हैं और इस टेबल्स में मैं आपको बताऊंगी कि क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए जो मैं डू में लिखूंगी और क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए वो मैं डोंट में लिखूंगी। अब आप देख सकते हो कि मेरे पास दो पेंसिल है, एक नॉर्मल पेंसिल जो बिल्कुल शार्प नहीं है और एक सिंपल शार्प पेंसिल है, दैट इज़ लीड पेंसिल। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो मैं इसी पेंसिल से अगर मैंने लाइन ड्रॉ की और दूसरे पेंसिल से मैंने डू में लाइन ड्रॉ की, तो आप देख सकते हो कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये लाइन कुछ ज़्यादा थिक है जो हमें बिल्कुल नहीं करना है, और दूसरी जो लाइन है ये शार्प है, ये हमें बिल्कुल करना है। यानी कि जब भी हम हेयर ड्रॉ करते हैं, आईब्रो ड्रॉ करते हैं, उस समय हमारी ड्राइंग की जो पेंसिल होती है उसकी टिप एकदम शार्प होनी चाहिए। यानी कि हमारी जो पेंसिल के एक एक स्ट्रोक्स है वो शार्प होने चाहिए, नहीं तो हमारे आईब्रोज या फिर कौन सा भी पार्ट जिसमें हेयर्स हो वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये थी हमारी सबसे पहली टिप। अब सेकंड देखते हैं कि क्या करना चाहिए और जो आप क्या मिस्टेक करते हो। तो आप जैसे देख सकते हो कि मैं यहाँ पे कुछ लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और ये जो लाइन होती है ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। आप कभी भी ऑब्जर्व करते हो कौन से भी हेयर्स को, तब आप देख सकते हो कि जब भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं तब हम यूनिफॉर्म प्रेशर अप्लाई करते हैं, पर ये हमें बिल्कुल नहीं करना है जब हम हेयर की बात करते हैं। क्योंकि आप जब भी ऑब्जर्व करोगे तभी आपको एक चीज़ दिखेगी कि जब हम हेयर ड्रॉ करते हैं, हेयर के जो स्टार्ट पॉइंट होता है मतलब रूट्स होते हैं वो थोड़े थिक होते हैं, और जैसे वो ऊपर जाएंगे, जैसे उसके एंडिंग स्पॉट आएगा तभी वो थिन होते जाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है डोंट अप्लाई यूनिफॉर्म प्रेशर। ये सबसे बड़ी गलती होती है जब भी हम हेयर ड्रॉ करते हैं, और इसी वजह से बहुत से लोगों के हेयर कार्टूनिश दिखते हैं या फिर वो हेयर रियलिस्टिक बिल्कुल नहीं लगेंगे। आपको डू में मैं इस तरह से बता रही हूँ, इस तरह से आपको लाइंस ड्रॉ करनी है जो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट में थोड़े थिक होने चाहिए पर लास्ट में थिन होने चाहिए। इसलिए आपको बस स्टार्टिंग में प्रेशर लगाना है और लास्ट में आपको क्या करना है, छोड़ देना है। यानी कि आपको लास्ट में बहुत कम प्रेशर अप्लाई करना है। यह आपकी इस वीडियो की एक्सरसाइज होने वाली है। तो आप जैसे देख सकते हो ये हमें दो पॉइंट्स है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें कभी भी शार्प पेंसिल यूज़ नहीं करनी है। अब हमें शार्प पेंसिल यूज़ करनी है। और दूसरी चीज़ जो है वो है कि हमें यूनिफॉर्म प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। ये दो गलतियाँ आप आईब्रो ड्रॉ करने के वक्त बिल्कुल ना करें। अब नेक्स्ट देख सकते हो मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर रही हूँ जो हमारे डोंट में आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बिल्कुल पेशेंस यूज़ नहीं किया, जल्दी जल्दी फटाफट ड्रॉ कर लिया है। और ये भी सबसे बड़ी गलती करते हो आप लोग। यानी कि हम जब भी ड्रॉ करते हैं तभी हम पेशेंस बिल्कुल नहीं रखते। बहुत से आर्टिस्ट बिल्कुल नहीं रखते, जो बिगिनर्स होते हैं वो फटाफट कुछ तो कर देंगे पर वो सही नहीं दिखता।
अब यहाँ पे देखो मैं किस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ और थोड़ा बहुत टाइम लगा के ड्रॉ कर रही हूँ। जब भी मैं आईब्रो ड्रॉ करती हूँ तो मुझे 15 मिनट कम से कम लगते हैं, क्योंकि ये जो पार्ट होता है ये पेशेंस का पार्ट होता है। अब यहाँ पे देख सकते हो आपको क्या करना है कि हमें पेशेंस रहना है, हमें पेशेंट रहना है। यानी कि कभी भी ड्रॉ करते वक्त हमें लाइंस तो फाइन चाहिए, उसके ऊपर हमें उस पर टाइम देना होगा। अगर जल्दी जल्दी में कुछ कर दोगे तो ये ड्राइंग बिल्कुल ख़राब आएगी। इसलिए हमेशा पेशेंट रहो, क्योंकि अगर आप ड्राइंग रिलेटेड कुछ भी करना चाहते हो या फिर करियर ड्राइंग में करना चाहते हो या फिर आपको इम्प्रूव करनी हो तो मेक श्योर यू शुड बी पेशेंट। सो दिस वॉज आवर फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। सो ये थे हमारे 3 पॉइंट। नाउ लेट्स सी कि आपको प्रैक्टिस क्या करना पड़ेगा अगर आपको आईब्रो ड्रॉ करनी है या फिर इम्प्रूव करना है। सो ये हमारी एक्सरसाइज होने वाली है इस वीडियो की, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हम बहुत सी चीज़ें सीखेंगे कि किस तरह से हमें ड्रॉ करनी चाहिए आईब्रोज, और ये एक्सरसाइज हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ड्राइंग इम्प्रूव करने के लिए। अब ये एक्सरसाइज में क्या होने वाला है एक्चुअली, तो आपको बस 15 मिनट्स दे सकते हो अगर आपको आईब्रोज ड्रॉ करना है, फिर आई लैशेस ड्रॉ करना है, इम्प्रूव करना है। सिंपली इस तरह से स्ट्रोक्स निकालने हैं। अब ये कैसे निकालने हैं मैंने आपको बताया हुआ है कि स्टार्टिंग में प्रेशर अप्लाई करो और बाद में उस प्रेशर को कम करते जाओ, और यही आपको अलग अलग डायरेक्शन में सीखना है। कभी ऊपर से करो, कभी लेफ़्ट, कभी राइट, इस तरह से आपको हर एक डायरेक्शन में ट्राई करना है। यह आपको आईब्रो रियलिस्टिक ड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और बस आईब्रो ही नहीं, बहुत से ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे हम हेयर्स ड्रॉ करते हैं, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इस तरह से आपको हर एक डायरेक्शन में ट्राई करना है जब तक आपके वो स्ट्रोक्स परफेक्ट नहीं आते। ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आईब्रोज ड्रॉ करने को। अब नेक्स्ट है कि आपको 2 स्ट्रैंड्स होते हैं हेयर्स के, वो एक साथ इस तरह से क्रॉस निकालने हैं। ये हमें आईलैशेस में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, पर आईब्रोज में भी ये बहुत हेल्प होता है। इसलिए मैंने ये 2 एक्सरसाइज आपको बताई है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी अगर आप एक बिगिनर हो और आपको आईब्रो ड्रॉ करना सीखना है। तो ये सबसे मेन पार्ट्स होते हैं। मेक श्योर ये आप बिल्कुल ट्राई कीजिए, और अगर आप करें तो मेक श्योर आप ये मुझे DM करें, शेयर करें कि किस तरह से आपका इम्प्रूवमेंट हुआ। और आप सिंपली अगर आपको पेड वर्क्स भी देनी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, या फिर कमेंट करके भी बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये मेथड कैसी लगी। अब देखते हैं कि किस तरह से आईब्रोज़ की आउटलाइन निकाली जाती है। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक लीड पेंसिल यूज़ कर सकती हूँ। आप कौन सी भी पेंसिल यूज़ कर सकते हो, बस उसकी टिप एकदम शार्प होनी चाहिए। अब आईब्रोज़ बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, इतना ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत से फीमेल्स होते हैं जिनके आईब्रोज शार्प होते हैं, बहुत से फीमेल्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनके राउंड होते हैं। अलग अलग शेप होते हैं आईब्रोज़ के, गर्ल्स को बहुत अच्छे से पता होगा। और वैसे ही अगर हम बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ के आईब्रोज ज़्यादा शार्प नहीं होते, यानी कि वो थोड़े बहुत स्ट्रेट होते हैं। आप जैसे देख सकते हो मैं यहाँ पे अलग अलग टाइप निकाल रही हूँ कि किस तरह से आपको आईब्रोज ट्राई करने हैं। आप कौन से भी रेफरेंसेस यूज़ कर सकते हो, और उस तरीके से आप बस स्टार्टिंग में आउटलाइन ड्रॉ करना सीखिए, और जब आपकी आउटलाइन अच्छे से आ जाए तो आप देख सकते हो कि आपकी कितनी इम्प्रूवमेंट हो रही है। अब आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप्स के आईब्रोज निकाले हैं। एक कुछ ज़्यादा शार्प और लॉन्ग है, सेकेंड उससे थोड़ी सी कम, और जो थर्ड है वो कुछ ज़्यादा ही राउंड है। इस तरह से बहुत अलग अलग टाइप के आईब्रोज आते हैं। आपको ये अलग अलग टाइप सीखने पड़ेंगे। और अब मैंने आपको जैसे बोला बहुत से ऐप आते हैं इस तरह से, जिसमें सिखाया जाता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और ऊपर से आप रेफरेंसेस यूज़ करके प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये सबसे बेस्ट मेथड होती है आईब्रोज ड्रॉ करने के लिए। क्योंकि रेफरेंसेस से हमें पता चलता है कि रियलिस्टिक फेस में आईब्रोज किस तरह से ड्रॉ करते हैं। सो मेक श्योर आप एक कोई रेफरेंस चूज़ करें स्टार्टिंग में, और उसे देख देख कर आईब्रोज बनाइए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आपने कुछ नोटिस किया कि ये 3 आईब्रोज डिफरेंट लग रहे हो और बाकी के 2, ये डिफरेंस क्यों है, क्योंकि बाकी के 2 मैंने मेल वाले निकाले हैं जो मेंस में होते हैं, और जो फर्स्ट 3 है वो वुमेन्स के होते हैं। क्योंकि वुमेन्स में जो आईब्रोज होते हैं वो कुछ शार्प होते हैं और मेंस में स्ट्रेट। सो ये डिफरेंस हमेशा ध्यान रखिए। ये फीचर्स होते हैं मेन और वीमेन में, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ड्राइंग करने के वक्त कि क्या डिफरेंस होता है।
तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आपको ड्रॉ करनी चाहिए आईब्रो। तो आप देख सकते हो हमें स्टार्टिंग में पहले तो ऐसे रफ आउटलाइन निकालनी चाहिए, और ये आउटलाइन सबसे लाइटेस्ट पेंसिल से निकालो, क्योंकि ये जो आउटलाइन होती है ये लाइट हो उतनी बेहतर, और ये आपको ऑलमोस्ट सारे प्रैक्टिस से होगा, क्योंकि ये एक दिन में तो कंप्लीट नहीं होगा। ये एक टास्क के जैसे है जो आपको प्रैक्टिस करने से और बेहतर होता जाएगा। सो मेक श्योर यू प्रैक्टिस डेली। सो आप देख सकते हो मैंने स्टार्ट कैसे किया है। जो हमने स्ट्रोक्स यूज़ किए वही मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। देख सकते हो यही स्ट्रोक जो हमने सीखे वो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ, और ये एक थोड़े से स्लैंटिंग और ऊपर के डायरेक्शन में मैं ये फ्लो दिखा रही हूँ, और इस तरह से हमें आईब्रोज ड्रॉ करने हैं। अब आप देख सकते हो अभी जैसे कि ये जो पार्ट है यहाँ पे टर्न आता है, तो इसलिए मैं इस तरह से स्ट्रोक स्टार्ट करूँगी। इसलिए मैंने आपको जो एक्सरसाइज दी थी उसमें मैंने बताया था कि अलग अलग डायरेक्शन में ज़रूर ट्राई करना। अब इसी तरह से आपको अलग अलग डायरेक्शन चेंज करने हैं, और लेयर बाय लेयर आपको ये पूरा फिल करना है। और जब ऊपर की साइड आती है तभी आपको डायरेक्शन चेंज करनी है। अब ऊपर की साइड में तो डायरेक्शन थोड़ी नीचे होनी चाहिए, वही मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ, और यही प्रोसेस हम पूरे आईब्रो में, इसी प्रोसेस से हम पूरा ये फिल करेंगे। अब ये आपको लाइट पेंसिल से करना है, मैं बस आपको कैमरा में दिखे इसलिए मैंने थोड़ा बहुत डार्क किया है। अब मैं ये जो है ये सारे टिप्स बहुत शार्प लग रहे हैं, जो रियलिस्टिक आईब्रो में बिल्कुल नहीं होते, जो गैप्स है इसमें, तो इसलिए मैं यूज़ करूँगी एक ब्रश, और जो हमारी शेडिंग है इसको थोड़ा बहुत ब्लेंड कर लूँगी। आप एक ब्लेंडिंग स्टम्प भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी जिसमें बताया है मैंने कि DIY ब्लेंडिंग स्टम्प किस तरह से बनाया जाता है, वो आप वीडियो देख सकते हो। और अगर आपके पास ब्रश नहीं है, ब्लेंडिंग स्टम्प नहीं है, तो आप दूसरा ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, वो है एक ईयरबड, और ये बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ अभी कि किस तरह से ये यूज़ किया जाता है। इस तरह से टूथपिक बस आपको रब करना है, ज़्यादा भी प्रेशर से नहीं, बस थोड़ा बहुत प्रेशर से करना है। अब ये थी हमारी फर्स्ट लेयर। अब इसके ऊपर और 2-3 लेयर करेंगे आप। तो ये मैंने एक डार्क पेंसिल ली है, तो ये देखिए मैंने आया 6B पेंसिल ली है, और ये पेंसिल से मैं इसके ऊपर और करूँगी। पर मैं इस तरह से आप कर सकते हो, पर मैंने लीड पेंसिल की लीड चेंज करके मैं यही लीड पेंसिल से कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि इसके जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, और मुझे लीड पेंसिल से ड्रॉ करना बहुत सही और अच्छा लगता है। अब इस तरह से मैं और लेयर बाय लेयर इसे कवर करूँगी, जिससे मेरे आईब्रोज सही लगेंगे, क्योंकि रियलिस्टिक आईब्रोज में बस एक ही लेयर नहीं होती, आपको और लेयर्स ड्रॉ करने पड़ते हैं और इसे ब्लेंड करना पड़ता है, तभी आपके ड्राइंग का एक रियलिस्टिक लुक आता है। अब इसी तरह से मैं ये स्ट्रोक्स ड्रॉ कर रही हूँ, और इसे हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से वापस ब्रश से। मैंने आपको बोला आप कौन सा भी टूल यूज़ कर सकते हो ब्लेंडिंग के लिए, बट ब्रश मुझे सही लगा इसलिए मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ। सो नाउ अगेन मैं इसके ऊपर और लेयर्स कर रही हूँ, जिससे मेरी आईब्रो बहुत खूबसूरत लगे, बहुत अट्रैक्टिव लगे। आपको इसी तरह से अच्छे से पेशेंस दे के इसको अच्छे से करना होगा। आप अगर पेशेंट नहीं हो तो बिल्कुल आपकी ड्राइंग सही नहीं आएगी। और जो टिप्स होते हैं, मतलब कॉर्नर्स होते हैं, वो आपको थोड़े बहुत एकदम टाइनी हेयर से करने पड़ेंगे। इससे क्या होगा, आपके ड्राइंग को और रियलिस्टिक फील आएगा, क्योंकि किसी की भी आईब्रो इतनी शार्प नहीं होती सिवाय एक मेकअप आर्टिस्ट की। सो एज यू कैन सी ओवर हियर, मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो ये पूरा भी नहीं हुआ, आई थिंक थोड़ा बहुत और इस पे वर्क करेंगे, और इसके बाद हमारा फाइनल प्रोडक्ट आएगा। मैंने थोड़ा बहुत जल्दी में आपको बताया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए बस आप इसको और पेशेंस के साथ कीजिए, मतलब आपकी ड्राइंग और भी अच्छी आएगी। और अगर आपने ये ट्राई किया तो ज़रूर हमारे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए, ये रहा मेरा ID। सो जल्दी से जाइए और शेयर कीजिए, या फिर आप कमेंट में बता सकते हो कि मैंने ये ट्राई किया, और आपका एक्सपीरियंस भी बता सकते हो। तो आप जैसे देख सकते हो कि ये आईब्रो बहुत सही है, इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। इस तरह से अलग अलग टाइप के आईब्रोज ट्राई कीजिए और हमें शेयर कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और ज़रूर श्रुति आर्ट्स को सब्सक्राइब करना। हम बहुत अलग अलग वीडियो के साथ आने वाले हैं।
वो करने से पहले मैं आपको और एक बार बता दूं कि इस तरह से आप और एक आईब्रो की आउटलाइन निकाल सकते हो, और वही जो प्रोसेस है वो मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगी। तो जल्दी से एक फास्ट ट्रैक में देख लेते हैं कि किस तरह से आईब्रो ड्रॉ की जाती है, जिससे आपको एक समरी टाइप हो जाएगा। अब जैसे आप देख सकते हो मैंने 2 आईब्रोज निकाली है। अब मुझे लगता है आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि किस तरह से आईब्रो ड्रॉ की जाती है। तो आपको एक बता दूं कि ये था मेरा नया आर्ट वर्क। तो आपको अच्छा लगा सो जल्दी से बताना, पर मैं ये आपको दिखाने के लिए एक स्पेशल रीज़न है कि इसमें डिटेल्स देखिए। अगर मैं इसको और अच्छे से जूम करूँ तो आप देख सकते हो ये टाइनी हेयर्स। सो जो बियर्ड में है, हेयर्स में है, आईब्रोज में स्पेशली देख सकते हो ये हेयर्स कितने सही दिख रहे हैं। तो इसके लिए आपको पेशेंस चाहिए। आप देख सकते हो मैंने और थोड़ा बहुत जूम किया है, और आप देख सकते हो जो आईब्रोज में स्ट्रोक्स है वो बहुत सही लग रहे हैं। इसी तरह से आपको पेशेंस के साथ करना होगा, तभी ही आपकी ड्राइंग रियलिस्टिक लगेगी। सो इस आर्ट वर्क में भी आप देख सकते हो बहुत से डिटेल्स है आईब्रोज में। इसी तरह से आपको कवर करना है, और अगर आपको नया ट्यूटोरियल चाहिए तो ज़रूर कमेंट में बताना कि आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल क्या चाहिए।